जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सत्या एकेडमी में। कल हमने वर्क एंड टाइम को समाप्त कर दिया था। वर्क एंड टाइम समाप्त करने के बाद उसका कुछ एग्जाम्पल था, वो भी देख लिया था। आगे कल जैसा कि मैंने कल बताया था, आज आपको मेंसुरेशन पढ़ना है। मेंसुरेशन में 2D और 3D पढ़ना है। तो आज हम मेंसुरेशन का 2D पार्ट शुरू करते हैं। 2D देखते हैं, उसके बाद आज केवल आपको थियरी समझना है। कल आपको इसमें एग्जाम्पल वगैरह या इसके जो भी सवाल बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति, कोई भी क्षेत्र, ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, यह एक क्षेत्र है, यह एक क्षेत्र है, ठीक है। ये सबको जो इन क्षेत्र का जो भी क्षेत्र है इसका अध्ययन करना क्षेत्र मिति कहलाता है। इसे इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है 2D और दूसरा होता है 3D। 2D का मतलब होता है, क्या होता है? 2D और 3D। 2D का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। क्या हो? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। और 3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2D का मतलब ये हो गया जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। 3D का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, कैसे आप ये डिसाइड करोगे कि चीजें कौन सी 2D में है और कौन सी 3D में है? आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई एक चटाई है, इस तरह से होता है, इसमें लंबाई है और इसमें चौड़ाई है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। चटाई में कोई ऊंचाई तो होती नहीं है, इसलिए यह एक 2D के अंतर्गत आता है। और 2D की एक विशेषता है, इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है और इसका परिमाप ज्ञात किया जाता है। यह केवल एक एरिया कवर करता है जिसको हम इसका क्षेत्रफल कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, 3D भी एरिया कवर करेगा, 2D भी एरिया कवर करेगा। यानी कोई भी वस्तु, चलो 2D और 3D को छोड़ दो अभी, कोई भी वस्तु जो एक स्थान, एक एरिया कवर करे, उसको उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जिस स्थान को वो कवर करता है उसको उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। आई बात समझ में? क्षेत्रफल क्या होता है? तो मैं ये बोल रहा था कि 2D में वस्तुओं का, जो 2D वस्तुएं होती हैं उनमें क्षेत्रफल होता है, और जो 3D वस्तुएं होती हैं उनमें आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। आयतन का मतलब ये है, जैसे यह कोई एक ईंट है। क्या है? ईंट है, ठीक है। यह अभी आपको 3D में दिख रहा होगा। 3D में दिखने का मतलब ये है कि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और यहाँ से इसकी ऊंचाई भी है। ये क्या है? ये कोना वाला क्या है? इसकी ऊंचाई भी है। क्या है? ऊंचाई भी है। मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसे हम 3D में कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसको त्रिआयामी भी बोलते हैं और इसको द्विआयामी, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो गया डिफरेंट 2D और 3D में। तो आज हम पहले यह देखेंगे 2D के बारे में। आज हम देख लेते हैं जितने भी टाइप के 2D होते हैं, जितने भी 2D टाइप की वस्तुएं हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। जैसे 2D में एक होता है त्रिभुज, ट्राइंगल, ठीक है।
दूसरा होता है आयत, आयत। तीसरा होता है वर्ग, और एक होता है सर्कल, मतलब वृत्त। एक होता है अर्धवृत्त। ये सब क्या है? इसमें ऊंचाई आपको दिख रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2D में है, इनमें लंबाई और चौड़ाई है। इसमें लंबाई ना मान के गोलाई है, लेकिन गहराई नहीं है। क्या नहीं है? गहराई नहीं है। इसका मतलब ये है ये 2D में है। इनका केवल आपको क्षेत्रफल मिल सकता है, आयतन नहीं मिल सकता। आयतन ज्ञात करने के लिए आपको तीसरी चीज की आवश्यकता होगी, वो है ऊंचाई या गहराई। ठीक है? तो ठीक है, ये तो हो गया 2D और 3D में डिफरेंट। अब आपके सिलेबस में त्रिभुज है, चतुर्भुज है और सर्कल है। ये तीन चीजें आपको 2D में देखनी है। ठीक है? तो पहले ये समझ लेते, मैंने आपको जैसा कि क्षेत्रफल बता दिया। क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान कवर करता है, अपने आकृति के बराबर जो स्थान घेरता है, उसे उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। दूसरा, परिमाप। परिमाप वो होता है जो उस वस्तु का लंबाई और चौड़ाई जो भी है, लंबाई और चौड़ाई का योगफल उसका परिमाप होता है। ठीक है? एरिया और पेरीमीटर में ये डिफरेंट होता है कि एरिया वह जो स्थान घेरता है पूरा, अंदर से लेके बाहर तक पूरा स्थान, जैसे ये इसका एरिया हो गया। ठीक है? क्या हो गया? एरिया। और इधर से चला इधर इधर इधर, ये पूरी लंबाई इसका पेरीमीटर हो गया। क्या हो गया? पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप मतलब आपकी ये लंबाई और ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चारों को जोड़ देंगे तो इसका एक परिमाप आ जाएगा। ठीक है? और ये क्षेत्रफल जो है, यह जितना ये एरिया, जितना अपना आकृति में जितना बड़ा लंबा चौड़ा है, वह उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है? ये जो इसका परिमाप है, पेरीमीटर है, इसको तो हम लंबाई में कंसीडर कर लेते हैं, जिसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? मीटर। और दूसरा, इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस यूनिट में ये इसकी भुजाएं दी रहेंगी, या ये जिस यूनिट में इसका बाहरी ये भुजा है, इसको भुजा बोलते हैं, जिस यूनिट में ये भुजाएं दी रहेंगी उसी यूनिट में इसको हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है? तो ये हो गया परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समझ में आ गया कि आकृति जितना अपना जो उसका आकार है, जितना आकृति वो कवर करता है, वो उसका क्षेत्रफल होता है। और परिमाप इसके बाहरी दीवारों या बाहरी भुजाओं की पूरी लंबाई होती है। ठीक है? इस पर ज़्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़े हो, बस ये रिवीजन है। इसके लिए बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। तो आपने सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक आज, तीन चीज़ों को आज हमको देखना है। पहला है त्रिभुज। त्रिभुज, ट्राइएंगल। ठीक? त्रिभुज क्या होता है? जो त्रिकोण होता है, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है। त्रिभुज मतलब जिसकी तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं वाला, ये होता है त्रिभुज। ठीक? इसी के बारे में हमको देखना है कि इसका परिमाप क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, और यह कितना स्थान घेर रहा है, या कितना स्थान कवर कर रहा है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मेनली त्रिभुज जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या है?
पहले विषम बाहु त्रिभुज लिखते हैं ऑड नंबर से। पहला है विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा है समबाहु त्रिभुज, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। ये कितना हो गया? ठीक है, तो ये चार प्रकार के आपके त्रिभुज हो गए। इनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। जैसे ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि कोई ऐसा, देखो बाहु का मतलब होता है भुजा, मालूम है? कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। क्या ना हो? जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं, यानी सारी मतलब तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा बराबर हो और उसका कोई दो कोण बराबर हो। तीसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब यह है कि जिसका एक कोण 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो। इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसके जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, पहला विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु, तीसरा समद्विबाहु, चौथा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से चार प्रकार के त्रिभुजों का आज हम इनके बारे में देखेंगे। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी पूछ लेता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है। कोणों के बारे में हमने चर्चा नहीं की। ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज ये इसलिए बना है क्योंकि इसमें तो तीनों भुजाएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और कोण उसी को कहते हैं कि जहां पे दो भुजाएं आकर जुड़ जाती हैं, उनके बीच का जो घेराव होता है उसको कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे इनके बीच का ये फासला है, ये घेराव है, ये कोण है। कोण को रेडियन या थीटा से डिनोट करते हैं। ये कोण है, ये कोण है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः का मतलब अंदर के कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इसका योगफल जो होता है वो 180 अंश ही होता है। कितना होता है? 180 अंश। काफी सवाल इस 180 इस वाले मेथड पे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा ही 180 अंश होगा। तो शुरू करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ठीक, देख लीजिए, मान लीजिए असमान ही दिख रहा है ना। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं क्रमशः ए बी और सी है। स्मॉल में जो ये यहाँ लिखा जाता है उसको भुजा का नाम दिया जाता है, भुजा की लंबाई दी जाती है। जो यहाँ से यहाँ दी जाती है, इस भुजा का नाम है बी सी। इस भुजा का नाम क्या है? यहाँ ये वाली भुजा का नाम बी सी है, इस वाली भुजा का नाम ए सी है, इस वाली भुजा का नाम ए बी है। समझ में आई बात? ये भुजा का नाम है। और ये चीज जो सी लिखा है, ये बी लिखा है, ये ए लिखा है, ये भुजा की लंबाई है। इसका मतलब इसका वैल्यू है कि यह बी मीटर लंबा है, या सी मीटर लंबा है, या ए मीटर लंबा है। तो जो डिनोट करते हैं उस पर ध्यान दिया करिए। तो ठीक है, ये हो गया एक त्रिभुज
ए बी सी और इसकी लंबाई, इनकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए बी और सी है। ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म है, इनके तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होगा, जो कि तीनों अलग अलग कोण होंगे। इसमें यह शर्त है कि किसी विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी अलग अलग होंगी और उसकी तीनों अंतः कोण भी अलग अलग होंगे, कोई भी कोण समान नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला है इसका, पहले तो परिमाप देख लीजिए। इसका परिमाप क्या होगा, लिखते भी जाइए, अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हैं आप लोग तो लिखना भी शुरू कीजिए, क्योंकि लिखने से आपको याद होगा। और मेंसुरेशन पूरी तरह से फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद है, कुछ तो फार्मूला मैं आपको निकालना भी बता दूंगा, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन जहां तक आप कोशिश करो कि इसकी फार्मूले सारे याद करके रख लो। बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 फार्मूले सारे हैं और लगभग कुछ चीज़ें कॉमन है, बस उन पे ध्यान देना है आपको। तो परिमाप जो होगा ये तो समझने वाली बात है, परिमाप याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक ए है, बी है और सी है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, बस ये परिमाप हो गया। लेकिन क्षेत्रफल क्या है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई, ये इसका लंब पता है, इसका शीर्ष लंब भी इसको बोलते हैं, अगर ये ऊंचाई पता चल जाए तो ये ऊंचाई और इस भुजा की लंबाई, ये ऊंचाई जो होगी ये लंबाई होगी ना। अगर हमको यह लंबाई और यह लंबाई पता चल जाए तो इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लेकिन हर त्रिभुज में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, ऊंचाई नहीं मिल पाएगी। अगर मान लीजिए ऊंचाई नहीं है, तब के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब के लिए त्रिभुज का एक बेसिक फार्मूला है। इसका बेसिक फार्मूला ये है कि ये इसका जो परिमाप होता है, परिमाप के आधा जो इसका a प्लस बी प्लस सी है और इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो इसको एक संख्या मान लेते हैं s। क्या मान लेते हैं, s। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, जहां s क्या है, इसका परिमाप का आधा, मतलब a प्लस बी प्लस सी का आधा, ये s की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर त्रिभुज की आपको ऊंचाई मिल जाए तो सीधा, अगर मान लो ये भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, ये वाली भुजा नीचे, और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो यहीं से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे, 1/2 गुणे आधार, आधार यही है, आधार इसको बोलते हैं जिसपे ये पूरी चीजें जिसपे बेस रहती है, जिसपे खड़ी रहती हैं, तो यही इस समय इसका आधार है बी, यानी बी सी वाली जो भुजा है जिसकी लंबाई बी यानी 10 मीटर है, वही अभी ये इसका आधार है। तो 1/2 गुणे आधार की जगह पे 10 लिखेंगे, ऊंचाई अगर ज्ञात है तो इसको 5 लिख देंगे, 2 पचे 10, 5 पचे 25, बस 25 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऊंचाई नहीं दी गई है, केवल आपको भुजाएं ज्ञात है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो s का मान आ जाएगा और यहां से s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से आप इस फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, चलो अच्छा, अभी लगे हाथ एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लो इसकी वैल्यू 3 है
और इसकी वैल्यू 3 नहीं होगी, ये ज़्यादा होगा, 10 है, ये 12 है, ये 7 है। इसकी वैल्यू मान लो 10, 12, 7 है, नहीं तो छोड़ो, जाने दो, बाद में देखेंगे। पहले आज इसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल कल देख लेंगे। ठीक है, ये समबाहु विषमबाहु त्रिभुज का हो गया क्षेत्रफल, और परिमाप आपको पता ही चल गया। और एक चीज कह रहा है, इसके अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज में देखो दो प्रकार से, एक कोई सर्कल से इस त्रिभुज में दो प्रकार के सर्कल बन सकते हैं। इसका अगर इसके दोनों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त खींचा जाए, तीनों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त खींचा जाए, तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा, यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या को अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यानी विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा s। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब ये चीज कहाँ गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा s। s का मतलब a प्लस बी प्लस सी का अपान 2, यानी a प्लस बी प्लस सी का आधा। इसको हम कह सकते हैं, लिखना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा s। ये है विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या। क्या है यह? अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसी तरह से इसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है ए बी सी अपान 4 टाइम इसका क्षेत्रफल। बाह्य वृत्त का त्रिज्या बराबर ए बी सी अपान 4 टाइम त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज बना दो, उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये खत्म हो गया, सिर्फ आपको ये फार्मूला यूज करना है जो कि सारे त्रिभुजों पे यूज हो जाएगा। सभी चारों प्रकार के त्रिभुज पे इसके क्षेत्रफल का यूज हो जाएगा। और परिमाप वही है जो सबकी भुजाओं के बराबर है। जो 3 भुजाएं हैं उनका योगफल, वही परिमाप है। सिंपल सी बात है, आपको याद सिर्फ यही रखना है, ये चीज क्षेत्रफल s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। या ये समकोण त्रिभुज पे ये आपको ऊंचाई मिल जाएगी, तो उस पर डायरेक्ट ये चीज फॉलो होता है। वहां समकोण त्रिभुज जो होता है, चौथे प्रकार का जो त्रिभुज बताए थे, समकोण त्रिभुज पे डायरेक्ट ये फॉलो होता है। तो वहां पे इस फॉर्मूले का यूज नहीं होता है। जहां भी समकोण त्रिभुज आए वहां पे फटाक से यही लगा के आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। आगे आपको देखना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और उसके दो अंतः कोण भी बराबर हो। ठीक है, क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि जिसकी, सॉरी मैं समद्विबाहु त्रिभुज बता दिया क्या, सॉरी। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्या है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसके अंतः कोण, उसका एक कोण ए का मान 60 अंश है, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा? या उसका किसी एक कोण का मान बताइए। किसी एक कोण का मान क्या हो जाएगा? देखो बता रहा हूं, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं।
यानी समबाहु त्रिभुज की मैंने बोला तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसको भी इसको भी ए लिख सकते हैं, इसको भी ए लिख सकते हैं और इसको भी ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। तो यानी इसका परिमाप कितना हो गया? समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? कितना? 3a, 1a, 2a, 3a। ये तीनों अलग अलग ए है ना, और तीनों ए मिलके कितने हो जाएंगे? 3a हो जाएंगे। ठीक, परिमाप की वैल्यू हो गई 3a। कुछ याद करने की जरूरत है? नहीं, इसमें याद करने की जरूरत कुछ नहीं है। समबाहु त्रिभुज है, हमने जो क्वेश्चन किया कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है तो उसका कोई किसी एक कोण का मान क्या होगा, तो उसके किसी भी एक कोण का मान 60 अंश होता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 180 अंश से ज्यादा नहीं हो सकता और ना ही 180 अंश से कम हो सकता है, यानी 180 अंश ही होता है, तो इसका मतलब है कि 180 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 60 अंश ही होगा। क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए एक कोण का मान 60 अंश, एक कोण का मान 60 अंश, एक कोण का मान 60 अंश। तो तीनों आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 60 60 120 है और 60 180। ए बी सी, ठीक है। तो इसका देखो परिमाप तो पता चल गया। इसका क्षेत्रफल हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई नहीं दी है, लेकिन अगर हम यहां से एक लंब डालें तो यह इसके बीचों बीच काटता है। कहाँ काटता है? बीचों बीच। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं और इस शीर्ष लंब से डाला गया कोई लंब इस भुजा को बीचों बीच काटता है, आधे भाग पे, यानी इसको बराबर भागों में डिवाइड करता है और यहां से ये एंगल बनाता है 90 अंश का। कितना बनाता है? 90 अंश का। तो अगर ये 90 अंश का है तो यहाँ पे देख रहे हो ये दो त्रिभुज में डिवाइड कर दिया, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये भी 90 अंश हो जाएगा। अब आपको एक थ्योरी मालूम है, पाइथागोरस थ्योरी। पाइथागोरस थ्योरी ये है कि जो कि राइट एंगल वाले ट्राइंगल में यूज होता है। अगर यह कोण 90 अंश है तो इस कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और यह कर्ण त्रिभुज में, यह कर्ण हमेशा, कर्ण का वर्ग हमेशा उसके आधार और उसके लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। फॉर्मूला क्या है? कर्ण का वर्ग उस त्रिभुज के लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसको लिखो, जो बोल रहे हैं उसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं। कर्ण का वर्ग इनका आधार के वर्ग धन इसके लंब के वर्ग के योगफल प्लस के बराबर होता है। ठीक है। चाहो तो आप यहां से भी फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से इसका इस एरिया को निकाल सकते हैं और इस एरिया का 2 गुना कर देंगे, क्योंकि ये दोनों आधे आधे बराबर भागों में बांटा है। तो अगर इसका वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो इसका डबल कर देंगे तो इस पूरे त्रिभुज का वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है। तो चाहे तो आप इससे निकाल सकते हो। कब कब? जब आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तब। और अगर ये ऊंचाई भी मिल जाती है तब कौन सा लगाओगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई वाला। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये होनी चाहिए कि यह कोण 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है। तो कर्ण, अगर यहां से चलो अच्छा इसको देख ही लेते हैं। यह कर्ण बराबर होता है आधार धन आधार का वर्ग धन लंबाई का वर्ग, ये 90 अंश हो गया। अगर इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है तो इसका सिर्फ इस त्रिभुज के लिए ये दूरी कितनी हो जाएगी? a/2 और यह दूरी हो जाएगी a/2, क्योंकि यह पूरी दूरी a था तो इसका आधा
a/2 और इसका आधा a/2। तो यानी आधार आपको मिल गया a/2, ठीक। और ये तो इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको ये ज्ञात करना है, ये आपको मालूम नहीं है। क्या हुआ? ये आपको मालूम नहीं है। अगर ये मालूम चल जाए, पता चल जाएगा तो बस आ जाएगा। हाइट अगर पता चल जाए तो बेस तो आपको मालूम ही है, ए है। बेस की वैल्यू क्या है? ए। आधार ए है ये, ऊंचाई पता चल जाए बस उसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, यहां से देख लेते हैं, ऊंचाई इसका निकालते हैं। कर्ण है ए का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार अभी यहाँ पे आधार a/2 है, क्योंकि हम सिर्फ यही त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज। a/2 का होल स्क्वायर प्लस लंबाई का वर्ग या लंबाई का स्क्वायर, इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 बराबर लंबाई का स्क्वायर, या 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 बराबर लंबाई का स्क्वायर। 4a स्क्वायर मतलब 4 1 के 4, 4a स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर है ही है बटा 4। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घट जाएगा तो कितना a स्क्वायर बचेगा? 3a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घट गया तो कितना a स्क्वायर बचा? 3a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बटा 4 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर मिल गया। तो अगर लंब का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो ये लंब स्क्वायर था तो लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसको हम √3 लिख सकते हैं। a का रूट स्क्वायर हो जाएगा, a का वर्गमूल निकल जाएगा, a हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको ये लंबाई मिल गई h, यही था ना लंब, यहाँ पे ये लंब था, ये आधार था, ये कर्ण था, इसकी लंबाई मिल गई, बस यहाँ पे गुणा कर दो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे बेस। बेस अब देखो, बेस ये नहीं लेंगे, अब हम पूरे त्रिभुज का वैल्यू निकाल रहे हैं, पूरे त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं, तो बेस ये वाला लेंगे। इसका मान कितना है? a, यही आधार है ना, ये हो गया a गुणे ये लंब जो अभी मिला आपको इस त्रिभुज से, जो हाइट इसका लंब मिला, यही इस बड़े वाले त्रिभुज का हाइट है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a√3/2। ये हो गया, a और a का मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √3/3, 2 दूनी 4 a स्क्वायर। ये हो गया ABC का क्षेत्रफल। क्या हो गया? ABC का क्षेत्रफल हो गया √3/4 a का वर्ग, ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। क्या हो गया? इसका ये क्षेत्रफल हो गया। और इसका ऊंचाई, कभी कभी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी पूछ लेता है, तो ये हो गया इसकी ऊंचाई, यही है ना लंब, इसको हम इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। ऊंचाई देख रहे हो, खेल खेल में ऊंचाई मिल गया आपको, कितना है ऊंचाई? यही है ना विनोद, देख रहे हो विनोद? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई a/2 √3 या a√3/2, किसी भी तरह से पढ़ेंगे, बीजगणित, इसको मिक्स करके पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको क्या मिल गया?
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप मिल गया, ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई मिल गया। ठीक, ये तीन चीजें आपको मिल गई। तो अभी उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है, कहाँ लिखे, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, सॉरी, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/2√3। क्या होता है? a/2√3। और बाह्य वृत्त की बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/√3। ठीक है, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। हालांकि एसएससी जीडी में इसका कोई यूज नहीं है, बहुत रेयर केस में इस पे सवाल आते हैं। ज़्यादातर आपको इस फैक्टर पे और इस फैक्टर पे, इस पे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मिटाएं इसको। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि जिसकी दो भुजाएं समान हो और उसके दो अंतःकोण भी समान हो। मतलब नाम से कंफर्म है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा समान हो और दो अंतःकोण भी समान हो। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या बना सकते हैं। मान लो यह A है और इसकी एक भुजा यह भी A है, तो यह क्या, मान लो ये B है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो यह दोनों कोण, ये वाला कोण और यह वाला कोण दोनों हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके साथ बेस के साथ बनाए गए कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी उसी तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज का निकाला है उसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का भी फार्मूला निकाला जा सकता है। तो इसका फार्मूला निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे मालूम है? यहां से अगर चाहें तो हम इसका हाइट निकाल के b/2 करके निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आपको छोटे वाले से बात याद करके बताते हैं। त्रिभुज का जो एक क्षेत्रफल होता है, बेसिक क्षेत्रफल, जिसको सब में अप्लाई किया जा सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, यहाँ पे c है ही नहीं है। क्या है? यहाँ पे c नहीं है, a है, b है और c के जगह पे फिर से a है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। अब पहले तो s की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू क्या हो जाएगी? s की वैल्यू होती है a प्लस b प्लस c बटा 2। अब यहाँ पे a प्लस b प्लस c बटा 2 क्या आएगा? a के जगह पे a, b के जगह पे b, c के जगह पे a प्लस b, यानी a और इसको लिख सकते हैं हम a प्लस b बटा 2। ये हो जाएगा 2a प्लस b अपान 2। ये वैल्यू हो गया s का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस b अपान 2 इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस a। ठीक है, s माइनस a 2 बार है, इसका मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा। अच्छा एक काम करो ना, अभी यहाँ भी ऐसे ही लिखो,
ये हो जाएगा s माइनस ए, ये क्या हो गया s माइनस ए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी। ये दोनों बाहर आ गए, ये दोनों का वर्गमूल निकल गया, सिर्फ s माइनस ए बचा, अंदर क्या बचा s माइनस बी। ये एक फार्मूला है बस त्रिभुज का, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए धन बी, ए धन एक ए बराबर 2a और b है ही है। परिमाप क्या हो जाएगा, यानी इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 2a प्लस b, बस खत्म, ठीक है। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इस फार्मूले में रखेंगे, पैरामीटर इसका परिमाप निकालना है तो आप इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। आगे है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, फटाफट देख लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। देखो ये मैथ से घबराना नहीं है आपको, और ये जो लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन मोटिवेशन, 23 साल की उम्र में कौन सा मोटिवेशन चाहिए तुमको यार, है क्या मोटिवेशन चाहिए? तुम्हारे अंदर जो खून है ना वो उबाल कर रहा है, वो खून खून नहीं है, वो गर्म होके एकदम उड़ जाएगा भाप बन के। तुम्हें क्या मोटिवेशन की जरूरत है? और तुम्हें तो वर्दी की भूख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूख। तुम तो चीते से भी लड़ जाओगे,